हूं आपके साथ अक्षय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे ग्रेटर नोएडा की। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में फर्जी बारात हमले का नाम नहीं ले रहा। एक और ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर पीड़ित इंसाफ की खातिर पिछले 4 साल से प्राधिकरण के चक्कर काटने को मजबूर है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इससे पीड़ित की फरियाद को सुनने तक को तैयार नहीं। राज सिंह फौजी, जो कि पूर्ण रूप से लक्सर गांव जिला गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं, राज सिंह का कहना है कि जो जमीन उनके और उनके भाइयों के नाम पर थी, प्राधिकरण के अधिकारियों और पटवारी की मिली भगत से फर्जी दस्तावेजों के जरिए उस जमीन का मुआवजा किसी दूसरे शख्स के नाम पर दे दिया गया है। पीड़ित राज सिंह ने सीएम पोर्टल पर एडीएम के साथ साथ प्राधिकरण के अधिकारियों से भी मिलकर शिकायत पत्र देकर जांच कराने की गुहार लगाई, लेकिन आज तक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी इंसाफ दिलाना तो दूर की बात है, इससे पीड़ित से मिलने से भी अब कन्नी काटते दिखाई देते हैं। यानी फर्जी बात इस तरीके से हुआ, प्राधिकरण तैनात एक बड़े अधिकारी और पटवारी की मिली भगत की बात कही जा रही है। आरोप पीड़ित की तरफ से लगाया गया कि प्राधिकरण के एक बड़े अधिकारी और पटवारी की मिली भगत से फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और उनके हिस्से की जमीन का मुआवजा किसी दूसरे को दे दिया गया। न्याना सलेमपुर के रहने वाले प्रकाशन नाम के शख्स को ये फर्जी दस्तावेजों के जरिए मुआवजा दिया गया, जबकि जमीन राज सिंह और उनके भाइयों के नाम पर दर्ज। सतीश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़े हैं। सतीश, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में फर्जी वाले की कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन ऐसी क्या वजह हो गई कि अधिकारी अब फरियाद तक सुनने को तैयार नहीं पीड़ित की, जबकि वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सतीश, आवाज मिल पा रही है आपको? सतीश तक आवाज नहीं पहुंच रही, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये ग्रेटर नोएडा की खबर आपको बता रहे हैं जहाँ पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में एक और फर्जी बात सामने आया। बताया जा रहा है कि प्राधिकरण के एक बड़े अधिकारी और पटवारी की मिली भगत से फर्जी दस्तावेज तैयार कर किसी दूसरे की जमीन का मुआवजा किसी दूसरे शख्स को दिला दिया गया। ये पीड़ित पिछले 4 वर्षों से अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, एडीएम से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई, प्राधिकरण के अधिकारियों से भी पीड़ित मिला, लेकिन उसकी फरियाद को अब तक अनसुना किया गया। और नौबत यह है कि प्राधिकरण के अधिकारी पीड़ित से मिलना तक मुनासिब नहीं समझते और यही वजह कि राज सिंह बेहद परेशान हो चुके हैं। उनका यह कहना है कि जमीन उनके और उनके भाइयों के नाम पर थी, लेकिन प्राधिकरण के अधिकारी और पटवारी ने फर्जी वादा करते हुए नकली दस्तावेज तैयार कराए और उनकी जमीन का मुआवजा किसी दूसरे शख्स को दिलवा दिया गया। अब वो प्राधिकरण के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई करने को कोई तैयार नहीं। पीड़ित का कहना है कि उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे के बावजूद उनकी अब तक सुनवाई नहीं की गई। आरोप लगाया है राज सिंह ने कि अधिकारियों और पटवारी की मिली भगत के जरिए फर्जी वाड़ा हुआ है, उनकी जमीन के कागजात फर्जी तरीके से तैयार कराया गया और किसी दूसरे को मुआवजा दिलवा दिया गया। अब प्राधिकरण के अधिकारी से पीड़ित से मिलना तक मुनासिब नहीं समझते। ये पीड़ित पिछले 4 वर्षों से लगातार अधिकारियों के दर दर के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। अब तक उसे इंसाफ नहीं मिल पाया है। पीड़ित राज सिंह फौजी का कहना है कि वो सीएम पोर्टल से लेकर एडीएम से भी मिले, प्राधिकरण के भी कई अधिकारियों से मुलाकात कर शिकायती पत्र सौंपा, लेकिन सिर्फ पूरा आश्वासन दिया गया। आज तक इंसाफ के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया और अब हालत यह कि प्राधिकरण के अधिकारी उससे मिलने से भी कतरा रहे हैं। सतीश, एक बार फिर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सतीश, एक बार फिर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का फर्जी वादा सामने आया है, अधिकारी कन्नी काट रहे हैं। आपने वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की प्राधिकरण के, वो क्या सफाई दे रहे हैं, इस मामले पर बोलने को तैयार है भी या नहीं? ये बिल्कुल अच्छा बता दें क्योंकि ग्रेटर
भगत से ही ये सारा जो कारनामा खेल खेला गया है वो इसी से ही खेला गया। अच्छा बिल्कुल सतीश, प्राधिकरण के जिस बड़े अधिकारी का नाम इसमें आ रहा है और साथ ही पटवारी पर आरोप लगाया जा रहा है कि इन लोगों की मिली भगत से फर्जी वाले को अंजाम दिया गया है, उस अधिकारी के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है और पटवारी कौन है? ये बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि जो पीड़ित है वो लगातार चक्कर काट रहा है प्राधिकरण के। आए दिन प्राधिकरण में इस तरीके से जो घोटाले हैं वो आए दिन देखने को मिल रहे हैं, जिसको लेकर किसान आए दिन जो कोशिश करने को तैयार रहते। पीड़ित हमारे साथ में आया, हम उन्हीं की जुबानी सुनाते कि आखिर उनके साथ में क्या हुआ। हमारे साथ बाजी जो पाली हमारी जैसे फाइल बनवा के तैयार करती, जो प्राधिकरण ने हमसे कहा था तो हमने तैयार करा कर प्राधिकरण में दे दी। प्राधिकरण ने हमसे कम से कम 1 साल तक तो ये कहते रहे तुम्हारी फाइल तैयार कर दें, करेंगे। उसके बाद हमसे कह दिया तुम्हारे डीएम खाते में मुआवजा जमा है। जब डीएम खाते के हमने आदेश कराए तो वहाँ भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद अब फाइल जमा कर ली, उसी का 1 साल हो गया है और आज तक जो है हमें उसका कोई भी वो नहीं दिया गया। एक डीएम साहब ने एक लेटर दिया है कि आपका मुआवजा था, हमने 2 पार्टियों को दे दिया, हम साइड कर दिए थे। सतीश, जब अधिकारियों से मिलकर प्राधिकरण के बिल्कुल अच्छा, आप अभी सुन रहे, आपने अभी सुना कि जो पीड़ित है वो खुद अपनी जुबानी बता रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। क्योंकि जो पीड़ित है लगातार 4 से 5 साल हो गए वो लगातार प्राधिकरण के चक्कर काट रहा है, अपनी फाइल को लेकर दौड़ रहा है ताकि उसको न्याय मिल सके। लेकिन जो उसके अंदर बैठे आला अधिकारी हैं, यहाँ तक कि उनको मिलने भी नहीं दिया जाता है। तो कहीं अगर पीड़ित किसी अधिकारी से मिलने जाता है, कभी डीएम से मिलने जाता है, कभी एसडीएम से मिलने जाता है, तो वहां से नोटिस जारी कर दी जाती है, लेकिन उसके ऊपर जो कार्रवाई करने की अगर बात करें तो कार्रवाई के नाम पर ठेंगा दिखा दिया जाता है। क्योंकि जो प्राधिकरण में जो अधिकारी हैं वो सब मिली भगत पूरी तरीके से चलाई जा रही है। लोगों का इससे पहले भी कई लोगों का मुआवजा किसी और को दे दिया गया। जो पीड़ित है जो लगातार चक्कर भी काट रहा है, न्याय भी नहीं मिला, यहाँ तक कि उस चक्कर काटते काटते उसकी चप्पल घिस गई, लेकिन उसको वहां से न्याय नहीं मिला। तो कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंदर जो घोटाले हो रहे हैं, तो जो अंदर बैठे अधिकारी हैं उस तरह के अधिकारी इनकी मिली भगत से सारे करे जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो मुआवजा दिया जा रहा है लोगों को, जिसकी फाइल बिल्कुल सही है, तो जिसको दूसरे अन्य पर्सन को जो मुआवजा दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है, फाइल में आखिर क्यों नहीं चेक करा जा रहा है कि फाइल किसके नाम पे है, किसकी जमीन है, खसरा संख्या क्या है। तो कहीं न कहीं देखा जाता है पूरी लापरवाही जो है प्राधिकरण के अधिकारियों की ही है। अच्छा है, लेकिन अब पीड़ित राज सिंह फौजी करेंगे क्या, जब वो खुद कह रहे हैं कि सीएम कोटा से लेकर एडीएम तक से मुलाकात की, प्राधिकरण के अधिकारियों से भी मिले, शिकायती पत्र तो ले लिया गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। जब कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही है तो आप वो क्या करेंगे? क्या कोर्ट की शरण लेने जा रहे हैं? सतीश, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए दोबारा सतीश से संपर्क करेंगे, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये गंभीर आरोप लगे हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर। एक पीड़ित पिछले 4 वर्षों से लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई करने को कोई तैयार नहीं है। प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर सीएम पोर्टल और एडीएम से मुलाकात कर पीड़ित ने इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन 4 साल का वक्त गुजर जाने के बावजूद अब तक उसे इंसाफ नहीं मिला है। ये पीड़ित अब निराश हो चुका है। उसका कहना है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए प्राधिकरण के एक बड़े अधिकारी और पटवारी ने मिली भगत कर फर्जी दस्तावेज तैयार कराए और उनकी जमीन का मुआवजा किसी दूसरे व्यक्ति को दिलवा दिया गया। इस मामले की शिकायत सीएम पोर्टल से लेकर एडीएम और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से भी की गई, लिखित में शिकायती पत्र दिया गया, लेकिन उसके बावजूद अब तक इंसाफ नहीं मिला है। सतीश, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो अब पीड़ित का क्या विकल्प होगा? अगर कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, चाहे वो प्राधिकरण का हो या जिला प्रशासन से जुड़ा, तो अब विकल्प क्या है? क्या अदालत की शरण लेंगे वो? अच्छा, बिल्कुल सही है। ये सब सारी चीज जो मामला है, जो पूरा जो मामला है काफी सालों से चल रहा है, तो इसकी सारी जानकारी पीड़ित हमारे साथी खड़े हैं जो फौजी राजा सिंह जी आई, उनसे सीधी बात करते हैं कि क्या उनके साथ में हुआ और किस तरीके से करा गया। क्योंकि 4 साल से जो फाइल वहाँ पे पड़ी हुई है आखिर उस पर अभी तक की कोई सुनवाई नहीं करी गई। सर, अभी तक की आपके साथ में जो प्राधिकरण के द्वारा जो करा गया है, तो क्या क्या किया गया और किसके नाम पे जमीन दी और किसको दे दी गई, ये आखिर? राज सिंह मेरा नाम है, ताल्लुक रखता हूँ। मेरे दादाजी जो गणेश जी, उनके भाई जगराम, उनके पिताजी साहब सिंह है। खाता संख्या 1081, 1082 जो प्रार्थना माजरी के अंदर आती है, माजरी के अंदर आती है। उसमें से हमारे पिताजी का तीसरा हिस्सा था, 3 पार्टियों का हिस्सा था। हम लोगों को वंचित कर दिया गया। 2 पार्टियों को मुआवजा देके हमें ये कह दिया गया तुम्हारा मुआवजा तो इन लोगों को हमने दे दिया, जबकि हमारे पास नक्शा जा रहे हैं 43 पारा में, 41 पारा में, 43 पारा में, फाइल 64 में जमा है।
लेकिन वहाँ पर हमारे चक्कर काटते काटते चप्पल खींचती है, कोई सुनने वाला चार नहीं है। एटीएम से पहले उसके जो और जमके बैठे होते हैं वहाँ वो वार्ता करते हैं, बोला तुम अब तक कहाँ थे, तुम क्या कर रहे थे, तुमने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं करी। तो आप किस पे आरोप लगाएंगे कि किनको मालिक जो भी उसने अधिकारी ने जिसने भी दिया है, जो भी एटीएम रहा होगा वो बिल्कुल उसका गुनहगार है, उनका हिस्सा हुआ है। जिन लोगों को मुआवजा दिया गया तो अभी तक ही आपने शासन प्रशासन से कोई कार्रवाई करने की मांग नहीं की अभी? बहुत ज्यादा करी है। डीएम में सुभाष साहब के यहाँ से 20 बार मिला हूँ, उन्हें एडीएम बलराम के पास भेज दिया, बलराम जी ने करते हैं आज तक तो कुछ दिया नहीं है, वो भी चले जाएंगे कल यहाँ से पूछ के। और कितना टाइम हो गया, 12 साल से जो है लोग दिए बैठे। 2012 में मुआवजा उठ गया है, 2008 में पट्टीवाड़ा किया है, 2012 में मुआवजा उठाया है। आप खुद ही सुने थे पीड़ित किस तरीके से जो है गुस्से में है, क्योंकि जो आदमी 4 सालों से अपने न्याय के लिए अथॉरिटी से गुहार लगा रहा हो, उसकी चप्पलें घिस गई दौड़ते दौड़ते, लेकिन न्याय नहीं मिला आज तक की। तो ऐसे फौजी जो देश की रक्षा करने के लोग शरीक हो जाते हैं, आज वही फौजी जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है सड़कों पर। तो कहीं नहीं देखा सकता है कि अथॉरिटी की लापरवाही सबसे बड़ी सामने आ रही है। अच्छा, बिल्कुल ये बड़ी लापरवाही है। सतीश, क्या पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है राज सिंह फौजी की तरफ से? जी बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से लापरवाही है और इसमें जो प्रशासन की जो मिली भगत है, तो इसमें अन्य अधिकारी भी हैं, तो इसमें जरूर इसमें शामिल होंगे। क्योंकि जिस तरीके से फाइल जो पास करी जा रही है, तो बिना अथॉरिटी के साइन करे हुए, बिना अधिकारी के साइन करे हुए ऐसे कारनामे नहीं खेले जा सकते। कोई छोटा मोटा मुआवजा नहीं, 1081 का मुआवजा है, काफी बड़ी जमीन है, जबकि उसकी फाइल जो फौजी जो उसकी खुद फाइल पूरी कंप्लीट वो फाइल मुआवजे के लिए जमा कर दी गई। उसके बाद में जब उसका नंबर आया, तो नंबर आने के बाद में जो मुआवजा है वो किसी और को दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं पटवारी और जो बाबू और जो उसके अधिकारी हैं, इन सबका ही खेल है ये पूरा, जिससे फौजी आज जो है लगातार प्राधिकरण के चक्कर काट रहा है। चलिए, बिल्कुल बहुत शुक्रिया सतीश इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो ये हाल है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का, जहां पर किस तरीके से फर्जीवाड़ा चल रहा है। एक फौजी पिछले 4 वर्षों से अधिकारियों के चक्कर काट काट कर थक चुका है, उसकी चप्पलें गिर गई, लेकिन इंसाफ आज तक नहीं मिल पाया। इससे पीड़ित राज सिंह फौजी का कहना है कि उसकी जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्राधिकरण के एक बड़े अधिकारी और पटवारी ने मिली भगत कर उसकी जमीन का मुआवजा किसी दूसरे नाम पर दिलवा दिया गया। अब पिछले 4 साल से ये पीड़ित दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। सीएम पोर्टल से लेकर एडीएम तक और प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों तक शिकायत की गई, लेकिन इंसाफ आज तक नहीं मिल पाया। यहाँ पर वक्त एक छोटे ब्रेक का है, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।